ओम सरस्वत्यै नमः। शरदिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासरापीठलये सरस्वती नमोस्ते। ये जो बासरा क्षेत्र है ये तपोभूमि है और सिद्ध क्षेत्र है। पूर्व काल में व्यास महर्षि इस स्थान के ऊपर आके या पूरा दंडकारण्य प्रदेश था, जब इनको एक मानसिक उत्साह मिला यहाँ, वो महाभारत युद्ध होने के बाद इधर आए थे। उनके शिष्यगण से आने के बाद उनको एक प्रकार का मानसिक उल्लास उल्लास प्रकट हुआ, तो उन्होंने यहाँ बहुत साल माता जी का तपश्चर्या की है। उस तपश्चर्या की शक्ति से उनको एक दिव्य दृष्टि आया। वो दिव्य दृष्टि ज्योति रूप में आया था। वो ज्योति रूप सबको दिखाने के वास्ते शक्ति आपके इसमें, वो ज्योति जो है और वाक्य जो बोलना अपन जो बात कर रहे हैं वही है सरस्वती। तो उनको वो दिव्य ज्ञान से उनको माता जी का प्रसन्न हुआ और उनके तपश्चर्या शक्ति से माता जी बहुत प्रसन्न होके आप ये जो आपको मैं बता रही हूँ वो सब भक्तजनों को हमारा रूप का यहाँ प्रागट्य करके और सबको दर्शन करने के वास्ते आपको शक्ति है, वो मैं प्रसाद कर रही हूँ बोल के उन्होंने मंत्र का अनुष्ठान दिया था। उसी समय से उन्होंने बहुत साल यहाँ तपश्चर्या करके हर दिन गोदावरी जाना, वहाँ तपश्चर्या करना, तपश्चर्या करने के बाद आते समय रेती लाना। वो उनका तपश्चर्या के शक्ति से वो जो वाक्य और वो जो दिव्य दृष्टि है वो प्रकट होके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बोल के इधर तीन ही मूर्ति है। महाकाली यावत भारत देश में दो ही सरस्वती क्षेत्र है ऐसे है कि एक स्वयंभू क्षेत्र बासरा सरस्वती क्षेत्र और काश्मीर पुरावासिनी बोल के एक कश्मीर पे वहाँ है। तो इसका महत्व क्या है बोल तो ये तपशक्ति से आया हुआ सब स्वयंभू मूर्ति है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। हर दिन माता जी को मुख्यतः प्रातःकाल से अभिषेक वगैरह चालू करके और साल में तीन उत्सव रहते हैं। शारदीय नवरात्र उत्सव और माघ मास में जो नवरात्र आता है, माघ शुद्ध पंचमी को माता जी का जन्म का उत्सव बनाते हैं। और मुख्यतः व्यास जी यहाँ माता जी को प्रागट्य करे, उसके वास्ते उन्होंने आषाढ़ शुद्ध पौर्णिमा को जो व्यास पूर्णिमा बोलते हैं अपन, वो व्यास पूर्णिमा को भी व्यास पूर्णिमा का उत्सव भी इधर बनाते हैं। और ऐसा हर दिन माता जी के क्षेत्र में सरस्वती है, सरस्वती सबको होना चाहिए। इसी के वास्ते भक्तजन यहाँ दूर दूर से आके माता जी को प्रागट्य करने, माता जी का अनुग्रह लेने के वास्ते उनके जो बच्चे रहते हैं उनको सरस्वती पूजा और अक्षराभ्यास वो यहाँ प्राधान्यता है। और उसी तरह यहाँ 365 दिन 365 डेज यहाँ माता जी के इसमें भिक्षा और दीक्षा बोल के एक ये बनाते हैं। बोल तो भक्तगण आके माता जी को अपना मन्नत जो अपने कोरिका वो पूर्ण होना बोल के उन्होंने माता जी को यहाँ आके 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसा यहाँ माता जी का तपश्चर्या माता जी का जप करते रहते हैं। वैसा करने के बाद उनको उस दिन में यहाँ आके प्रातःकाल उठ के बाद माता जी का जप करना और भिक्षा बोल के जो भिक्षा रहता अन्न प्रसाद यहाँ के जो पुजारी के घर में उनके वास्ते स्पेशल बना के बाजू में रखते, वही प्रसाद बोल के आके माता जी को चढ़ा के वो स्वीकार करते हैं। ऐसा दीक्षा भिक्षा इधर मुख्यतः है। और हर दिन माता जी को अलंकार करते हैं, वो टर्मरिक से करते हैं, हाँ हल्दी से करते हैं। वो हल्दी से करने के बाद दूसरे दिन वो हल्दी प्रसाद बोल के देते हैं। वो प्रसाद मुख्य रहता है, उसके वास्ते वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हल्दी का प्रसाद ले तो बच्चों का अच्छा विद्या और बुद्धि ज्ञान प्रसाद आता। वो वाक्य जिन लोगों को अच्छा बोलना नहीं आता उन्हीं लोगों के वास्ते वो प्रसाद लेके तो वो माता जी का अनुग्रह से उनको अच्छा बोलना आता है। ऐसा इधर एक महत्वपूर्ण पूजा है और महत्वपूर्ण प्रसाद है वो। अच्छा ऐसा होने के बाद और हर दिन त्रिकाल में पूजा रहता है माता जी का। उदय प्रातः काल अभिषेक रहता है, मध्याह्न काल में महाभोग चढ़ाते हैं और सायं प्रदोष काल में माता जी को सीरा और वो जो गुड़ान्न वैसा बना के माता जी को निवेद बता के हर दिन सायं प्रदोष काल में भी आरती वगैरह ऐसा उत्सव चलता है और ऐसा नित्य पूजा विधि चलता है इधर। और ये हल्दी से बनाया हुआ माता जी का स्वरूप हर दिन करते अलंकार हो जो हल्दी से करते हुए वो हर दिन अलंकार करके माता जी को हल्दी से अच्छा ये करके अलंकार करके उसके बाद वस्त्र वगैरह नए वस्त्र वो चढ़ाते, जो भक्त लाते हैं वही भक्त से माता जी को चढ़ा के वो अलंकार वगैरह करके चूड़िया वगैरह सब पहना के अलंकार करके माता जी को सजावट करके आरती वगैरह करते हैं। ये अक्षराभ्यास के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इधर मुख्य पूजा वही है
जो भक्त लोग हो उनको बच्चों को अच्छा विद्या आना बोल के यहाँ माता जी को प्रसन्न करने के वास्ते इधर जो बच्चों को लेके आते हैं उनको सरस्वती पूजा बोल तो पार्टी के ऊपर, पार्टी और पेंसिल के ऊपर वो माता जी के प्रांगण में, वो मंडप में उनको छोटे बच्चों को जो स्कूल से पहले इधर आके सरस्वती पूजा करने के बाद स्कूल में जाना एक प्रथा है इधर का। तो सरस्वती का अनुग्रह लेने के बाद वो पूजा करने के बाद उन्होंने स्कूल को गए तो अच्छा उनको विद्या और बुद्धि मेधा संपत्ति आता है बोल के एक शास्त्रोक्त है। तो उसी के वास्ते वो पूजा करने के बाद उन्होंने स्कूल को गए तो उनको अच्छा माता जी का अनुग्रह से उनको अच्छा विद्या बुद्धि आता है और अच्छे नौकरी वगैरह जो कुछ है वो अच्छे स्थान में रहते हैं उन्होंने। और यहाँ पे सिर्फ आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आते हैं लोग भक्तों, नहीं तो अदर स्टेट्स? यहाँ तो अभी तो तेलंगाना में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, भारत देश के हर एक प्रांत से यहाँ आके माता जी के दर्शन लेके माता जी का अनुग्रह लेते हैं। और बड़े बच्चों को भी इधर नोटबुक पेन वगैरह लगा के वो लेके जाते हैं। और 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना बोल के माता जी का आके मन्नत करके उनके अनुग्रह से उन्होंने 10वीं कक्षा में हो दो या 12वीं स्टैंडर्ड में हो दो वैसा आके माता जी को अनुग्रह लेके जाते हैं और अनुग्रह मिलता है और उन्होंने अच्छे विद्या पारंगत होते हैं। इधर एक दिन पूजा करके ऐसा एक रात निद्र करके वैसा कुछ आचरण है? वही है जो अभी मैं बताया हूँ ना, दीक्षा भिक्षा बोल के जो माता जी का तप बोल तो जप करने के वास्ते 3 दिन 5 दिन 7 दिन यहाँ रह के माता जी का अनुग्रह लेके जाते हैं। वो इधर का संप्रदाय है। वही दीक्षा लेने के बाद वो भिक्षा जो आते हैं उन्होंने पुजारी के घर में जाके वो जो प्रसाद आता है वही भिक्षा में आए सो प्रसाद माता को चढ़ा के वही प्रसाद स्वीकार करते हैं। ऐसा 500 मीटर्स के बाजू में एक पत्थर है, उसके चारों तरह से ऐसा मानते हैं साउंड आते हैं, उसके बारे में वो वेदवती शिला बोल के इधर जब यहाँ पूरा दंडकारण्य प्रदेश था बोल दो जो लोग भक्तजन होंदो लोग होंदो यहाँ आवास निवास नहीं करते थे, तभी इधर वो जो माता जी के जो ये रहते थे ना, क्या बोलते उसको पकाने के जो पदार्थ वो सब उसमें है बोल के एक हमारे बड़े लोग बोलते थे। तो उसी के वास्ते वो जो ऐसा वो माता जी का जो गृह रहता था बोल दो क्या नैवेद्य करे सो पात्रा, वो पात्रे सब उसमें है बोल के हमारे बड़े लोग बोलते थे। उसी के वास्ते वो ऐसा मारे तो एक प्रकार का ध्वनि और एक प्रकार का संगीत का ये आता है। आप कितने साल से इधर आचार्य? हमारे परंपरागत पुजारी है इधर हम। यहाँ 12 लोग अभी परंपरागत के लोग ही पूजा करते, पूजा पाठ चल रहा है उनके हाथ से हर रोज़ पूजा पाठ चल रहा है। अभी मैं तो अभी 20 से 25 साल हुआ मेरे को इधर आके पूजा वगैरह कर रहा हूँ। मैं छोटेपन से ही इधर वेद का अभ्यास करके इधर माता जी का इसमें सेवा में रहा हूँ। इधर प्रत्येकता सिर्फ एक सरस्वती माता का मंदिर ही है, आजू बाजू में कुछ मीटर्स किलोमीटर्स के पास कुछ और कथा भी है? इधर ये माता जी का 3 मूर्ति है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और आलय प्रांगण में दत्ता मूर्ति है, दत्ता पादुका है। और बाजू में व्यास जी का भगवान जी का मंदिर है। और थोड़ा गोदावरी के तट के ऊपर सूर्येश्वर स्वामी आलय बोल के शिव का मंदिर है। और थोड़ा आगे आए तो एक विघ्नेश्वर का चिंतामणि गणपति बोल के एक है। और थोड़ा आगे गए तो दत्तात्रेय का मंदिर है, एकमुखी दत्तात्रेय। और थोड़ा उससे सामने थोड़ा गए तो पावाहरेश्वर बोल के एक शिव जी का पुराना मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर वहाँ है। और ये गोदावरी नदी के अंदर कुछ दिया जलाए तो दिया एक पट्टी में डाल के 100 दिया वैसा छोड़ दिया तो कुछ पुण्य मिलता है, वैसा लोग मानते हैं ना। गोदावरी का स्नान करके उसका गोदावरी स्नान संकल्प करने के बाद माता जी को वो जो गोदावरी माता है ना, वो माता जी को अलंकार जो वस्तु है चूड़िया, हल्दी, कुंकू और दिया वो सब समर्पण करें तो उनके अनुग्रह से सभी लोगों को अच्छा रहता है बोल के ये है। उसी के वास्ते आए सो भक्त उसमें स्नान करके संकल्प करने के बाद वो छोड़ते हैं, माता जी को अर्पण करते हैं।